मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएमओ में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री ने 41 विभागों का बंटवारा किया है। सीएम के मुख्य प्रधान सचिव आर.के. खुल्लर के पास 17 विभागों की जिम्मेदारी है और सीएम के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर के पास 10 विभाग रहेंगे। सीएम के सिंचाई सलाहकार रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र सिंह के पास रहेंगे 3 विभाग और आईएएस अमित अग्रवाल को 9 अहम विभागों की जिम्मेदारी दी गई। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम दफ्तर में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री ने अपने प्रधान सचिव रिटायर्ड आईएएस को 11 विभागों की जिम्मेदारी दी है। आईएएस आशिमा बराड़ को 11, सीनियर आईएएस वी. उमाशंकर को 10 विभागों की जिम्मेदारी मिली है। आईएएस अमित अग्रवाल को 9 अहम विभागों की जिम्मेदारी दी है और सीएम के सीपीएस सीएम राजेश खुल्लर को सीएम ऑफिस का ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया। एपीएससीएम आईएएस आशिका बराड़ और सूचना विभाग के डीजी रहे आईएएस अमित अग्रवाल को भी अहम विभाग दिए गए। सीएम के ओएसडी सीएम विंडो और ग्रीवेंस देखेंगे। मुख्यमंत्री के ओएसडी सुधांशु गौतम के पास सीएम घोषणाएं, हाउस अलॉटमेंट और तबादला समेत 6 विभाग रहेंगे। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, काफी अहम खबर आई है प्रधानमंत्री के दफ्तर से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएमओ में कई बड़े बदलाव किए हैं। समझ सकते हैं इन बदलावों की जरूरत और अहमियत को। जितेंद्र, किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है ये भी बताइए। देखिए, बिल्कुल मुमताज, मुख्यमंत्री कार्यालय में समय समय पर इस प्रकार के जो कार्य आवंटन है वो होता रहता है और इस कार्य आवंटन में जो मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्य करने वाले जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के बीच ये वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखने के लिए मिलता है। हालांकि इस वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर यह भी काफी हद तक तय हो जाता है कि मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र के तौर पर या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से जो पूरा दामोदार है कार्यभार को लेकर के, वो किस अधिकारी पर अधिक दिया गया है, जैसा कि इस वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। राजेश खुल्लर जो कि सीपीएस सीएम है मुख्यमंत्री के, उनको के साथ साथ ओवरऑल इंचार्ज मुख्यमंत्री के ऑफिस का बनाया गया है और इसके अलावा भी कोई अगर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किसी को नहीं किया गया है तो वो तमाम जिम्मेदारी भी राजेश खुल्लर के पास ही दी गई है। साथ ही चीफ मिनिस्टर ऑफिस के और अन्य जो कार्य है उनको लेकर के भी जो जिम्मेदारी है वो राजेश खुल्लर के पास है। इसी तरीके से सभी अधिकारियों के बीच ये वर्क डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिला है। तो बड़ा बदलाव है। अब जितेंद्र, जाहिर सी बात है इसके बाद अब कुछ और सरगर्मियां भी नजर आ सकती हैं। प्रदेश में चुनावी मोड में है प्रदेश वैसे ही, ऐसे में अब इस बदलाव के बाद कुछ और सरगर्मियां भी तेज हो सकती हैं। जितेंद्र, क्या ये रूटीन का बदलाव है या मुख्यमंत्री ने सोच समझकर ये बड़ा फैसला किया है? देखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के बीच ये बदलाव जो है वो एक लंबे समय अंतराल के बाद देखने के लिए मिलता है। अगर हम इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं मुमताज जी, तो वी. उमाशंकर के पास 10 जो विभाग है उनकी जिम्मेदारी दी गई है। देवेंद्र सिंह जो कि रिटायर आईएएस है, उन्हें 3 जो विभाग है उनकी प्रमुख तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले जब वो रिटायर नहीं हुए थे तो उस वक्त भी इरिगेशन महकमे को ओवरऑल जो है देवेंद्र सिंह संभालते हुए नजर आते थे। अमित कुमार अग्रवाल की अगर हम बात करें तो उन्हें 9 विभाग की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है और मुख्यमंत्री के एपीएस सीएम के तौर पर उनकी जो भूमिका है वो इससे पहले भी देखने के लिए मिली थी कि किस तरीके से जो एक वाइब्रेंट अधिकारी के तौर पर उनकी भूमिका देखने के लिए मिलती थी। आशिमा बराड़ एपीएस सीएम है, उन्हें 11 विभागों की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर दी गई है। भूपेश्वर दयाल जो कि ओएसडी है, इससे पहले भी सीएम विंडो जो है उनके पास था। ग्रीवेंसेस भी अब जो है यहाँ पर 2 विभागों के तौर पर उनके साथ अटैच की गई है। इसी के साथ साथ सुधांशु गौतम जो कि एचसीएस अधिकारी हैं, 6 विभाग की जिम्मेदारी उनको यहाँ पर दी गई है और इसके आधार पर अब जो ये तमाम विभाग हैं जिस अधिकारी को ये अलॉट किए गए हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर इन तमाम विभागों की जो जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री कार्यालय के तौर पर इन तमाम अधिकारियों को डिस्ट्रीब्यूट की गई है। बेहद शुक्रिया जितेंद्र आपका इस अहम खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।